कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हमने क्या कहते हैं प्रैक्टिकल सेशन किया था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। तो आई होप कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो था वो आप लोग को समझ में आया, और उसका जो कोड था वो हमारा ये था जो हमने किया था। इसमें हमने बहुत सी चीज़ें कवर की थी, जैसे पेरेंट का रेफरेंस और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाइल्ड का रेफरेंस, किसके रेफरेंस से क्या कॉल कर सकते हैं, किसके रेफरेंस से क्या कॉल नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करी थी। तो अब हम जो है मल्टी लेवल के ऊपर ये वीडियो है आज की। तो उससे पहले मल्टी लेवल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 3-4 मिनट में, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम इससे पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने ये पढ़ा था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल कब होता है? जब हमारे पास दो से अधिक क्लासेस होती हैं। व्हेन वी हैव मोर देन 2 क्लासेस देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज अचीव्ड। कहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमारे पास एक ग्रैंड पेरेंट क्लास है, ग्रैंड पेरेंट के पास एक है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट क्लास है, और ग्रैंड पेरेंट क्लास के पास एक D1 नाम का डेटा है। ठीक है, इसको इनहेरिट कर लिया किसने? पेरेंट क्लास ने इसको इनहेरिट कर लिया, पेरेंट ने। ठीक है, अब पेरेंट के पास भी कुछ अपना डेटा होगा, पेरेंट के पास भी तो अपना कुछ डेटा होगा। पेरेंट के पास अपना डेटा क्या होगा? जैसे ग्रैंड पेरेंट का तो डेटा आ गया, ठीक है, उसका अपना खुद का डेटा क्या होगा? जैसे कि D1, ये उसका अपना खुद का डेटा है। ठीक है, ये उसका अपना जो है खुद का डेटा है। और ग्रैंड पेरेंट का डेटा क्या था? D1 था। वो क्या कहते हैं नीचे पेरेंट क्लास के पास चला गया। अब जो है मान लीजिए पेरेंट क्लास को, ये जो P1 है, इसको इनहेरिट कर लिया किसी C1 ने। ठीक है, तो अब C1 के पास क्या आ जाता है? अब C1 के पास कितने तरीके के डेटा आ जाएंगे? मान लीजिए इसका ये तो D2 होगा, सॉरी, ये होगा D2। ठीक है, ये होगा D2। अब C1 के पास अपना एक मान लीजिए कोई D3 नाम का डेटा है, और D2 डेटा है पेरेंट क्लास का, D1 डेटा है सुपर क्लास का। सिमिलरली ऐसा ही मान लीजिए हमारे पास एक और चाइल्ड है C2। ठीक है, इसके पास डेटा क्या क्या होगा? इसका अपना खुद का डेटा होगा कोई D4, और C1 का डेटा होगा क्या? D3। P1 का क्या डेटा होगा? D1। ये D2 है, D2 सॉरी। ठीक है, ये D2 और C1 इसका होगा P1 का डेटा होगा D2, और G1 का डेटा क्या होगा? D1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोअर लेवल की क्लास होती है उसके पास हर क्लास का डेटा आ जाता है। जो सबसे छोटा बच्चा घर में होगा, जो सबसे लास्ट जनरेशन, मतलब जो लास्ट टू लास्ट जनरेशन का डेटा होगा, वो होगा जनरेशन होगी, उसके पास सुपर सेट वाली जितनी भी जनरेशन होंगी, सुपर क्लास वाली जनरेशन, उनका सारी चीज़ें आ चुकी होंगी ना। अब ग्रैंड पेरेंट के पास देखो, यहाँ पर ये जो ग्रैंड पेरेंट है इसके पास क्या है? D1 है, तो वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो पेरेंट के पास क्या है? D2 है, तो D2 चला गया C1 के पास, और साथ ही साथ G1 और P1 का भी डेटा आ गया। अब C1 का डेटा क्या था? D3 D2 D1, तो देखो D3 D2 D1 यहाँ पर आ गया, ये सब चला गया। और 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्या पढ़ी थी जिसको बार बार देखते रहना ज़रूरी है, कि ये केस पॉसिबल हो सकता है। कौन सा केस? ये वाला, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड का ही रेफरेंस है। एक केस क्या होता है? PP इक्वल्स टू न्यू P। एक केस ये पॉसिबल होता है, पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट है, पेरेंट का ही रेफरेंस है। दूसरा केस पॉसिबल क्या होता है? PP इक्वल्स टू न्यू C। पेरेंट का ही रेफरेंस है और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, मतलब पेरेंट रेफरेंस इनफ, पेरेंट रेफरेंस इज केपेबल टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट, बट चाइल्ड रेफरेंस इज नॉट केपेबल टू होल्ड पेरेंट ऑब्जेक्ट। चाइल्ड रेफरेंस इज नॉट केपेबल टू होल्ड पेरेंट ऑब्जेक्ट, ये केस पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हमने 4 केस पढ़े थे जो हर जगह इनहेरिटेंस में
और या ओवर आगे कोई भी कॉन्सेप्ट्स हो गया, आगे पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, उन सब में जो है अप्लाई होता है। अब हम क्या कहते हैं जल्दी से कोड करके देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें और थोड़ी क्लियर हो जाएं, जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक थ्योरेटिकल में पढ़ी थी। अब मान लीजिए हमारे पास सिमिलरली सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास आर्किटेक्चर बना हुआ है। अब मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले क्लास है यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, एक एक डेटा खाली लेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन होगा। ग्रैंड पेरेंट के पास मान लीजिए गोल्ड है। ग्रैंड पेरेंट के पास क्या है, गोल्ड है। ठीक है, मान लीजिए पब्लिक वॉइड GRAND ग्रैंड पेरेंट प्रॉपर्टी, ये हो गया। ग्रैंड पेरेंट के पास क्या है, अमाउंट ऑफ गोल्ड क्या होगा, गोल्ड। वो कितने अमाउंट का गोल्ड उनके पास है, INT गोल्ड इक्वल्स टू 10 गोल्ड प्लस KG, यहाँ लिख दिया हमने इतना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको 1 ले लेते हैं, 10 कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, इतने अमाउंट ऑफ गोल्ड ग्रैंड पेरेंट के पास है। अब कोई पेरेंट आया, जैसे देखो सिमिलरली यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट के पास एक D1 नाम का डेटा है, वैसे यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट के पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, क्या कहते हैं, सम अमाउंट ऑफ गोल्ड है उनके पास। अब क्या कहते हैं, पेरेंट ने एक्सटेंड कर लिया ग्रैंड पेरेंट को। हाँ, ये देखो एरर है, ग्रैंड पेरेंट को। ठीक है, तो अब एक्सटेंड करते ही ग्रैंड पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है सम अमाउंट ऑफ गोल्ड, वो तो यहाँ ये पेरेंट है ना। हाँ, अब देखो ये जो पेरेंट के पास ग्रैंड पेरेंट का जो डेटा है सम अमाउंट ऑफ गोल्ड, वो यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है, वो यहाँ पर आ चुका होगा। अब क्या होगा, पेरेंट के पास उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्या है, घर है फॉर एग्जांपल। तो पब्लिक वॉइड पेरेंट प्रॉपर्टी ये है, पेरेंट हैव होम। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 BHK फ्लैट, फॉर एग्जांपल 3 BHK फ्लैट। बिल्कुल रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझ रहे हैं हम लोग। ग्रैंड पेरेंट के पास क्या है, सम अमाउंट ऑफ गोल्ड है जो, और पेरेंट के पास क्या है, पेरेंट की प्रॉपर्टी क्या है, 3 BHK फ्लैट। और पेरेंट क्या कहते हैं, पेरेंट जो हैं वो ग्रैंड पेरेंट के चाइल्ड हैं, तो पेरेंट के पास सम अमाउंट ऑफ जो गोल्ड है, गोल्ड अपने आप आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक क्लास है चाइल्ड 1 इक्वल्स टू चाइल्ड 1 एक्सटेंड्स पेरेंट। तो अब मज़े की बात यह है, चाइल्ड 1 के पास 2 चीज़ें आ गई सीधा एक्सटेंड लगाते ही। इसके पास अभी चाइल्ड 1 के पास कुछ नहीं है, ये गरीब है, भिखारी है, इसके पास कुछ नहीं है। जैसे ही हमने एक्सटेंड्स पेरेंट लगाया, यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहले तो पेरेंट का डेटा आ गया, क्या, पेरेंट प्रॉपर्टी जो कि 3 BHK फ्लैट है। और ग्रैंड पेरेंट का डेटा आ गया, क्या, जो कि गोल्ड है। और चाइल्ड का अपना मान लो खुद भी तो कुछ होगा। फॉर एग्जांपल मान लो चाइल्ड जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, कॉलेज वगैरह जाता है, तो उसके पास अपनी एक खुद की बाइक है, या मान लो स्कूटी है, बाइक चलो ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं चाइल्ड 1 प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, चाइल्ड 1 प्रॉपर्टी क्या है, चाइल्ड 1 हैज़ कौन सी बाइक, R15 बाइक, ये हो गया। अब चाइल्ड 1 के पास 4 तरीके की प्रॉपर्टी हो गई। एक है चाइल्ड 1 की अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो कि क्या है, R15 बाइक। एक है पेरेंट की प्रॉपर्टी जो कि क्या है, 3 BHK फ्लैट। और एक है ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी जो कि क्या है, गोल्ड। ठीक है, इतना हो गया। अब मान लो एक चाइल्ड कोई और आ जाता है, हम बिल्कुल इस लेवल का यहाँ पर पढ़ रहे हैं जैसे यहाँ पर हमने समझा था। ठीक है, क्लास चाइल्ड 2 एक्सटेंड्स चाइल्ड 1, ये हो गया, क्लास चाइल्ड 2 एक्सटेंड्स चाइल्ड 1। और ये जो चाइल्ड 2 है, फॉर एग्जांपल इसके पास जो है टॉय बाइक है, ये बहुत छोटा चाइल्ड है, पब्लिक वॉइड चाइल्ड 2 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चाइल्ड 2 की प्रॉपर्टी क्या हो गई, चाइल्ड
टू हैज़ टॉय बाइक, ये हो गया। अब सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जो है देखते हैं वन बाय वन चेक करके, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉल हो रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, क्या नहीं कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले हम ग्रैंड पेरेंट का डेटा चेक करेंगे। ग्रैंड पेरेंट जी इक्वल्स टू न्यू ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी क्या है, ये हमने देख लिया। इससे देखो हम कुछ और चीज़ें एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट अपनी देखो खुद की चीज़ खाली कॉल कर पाएगा, और नीचे की चीज़ें जो होंगी उसके बच्चे होंगे, बच्चे उनके भी बच्चे उनके ही बच्चे, मतलब पेरेंट प्रॉपर्टी, चाइल्ड वन प्रॉपर्टी, चाइल्ड टू प्रॉपर्टी कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। देखो चाइल्ड टू प्रॉपर्टी अगर हम करके दिखाएं, हम ये सब लास्ट वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी, तो चाइल्ड टू ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेरेंट के रेफरेंस से, मतलब ग्रैंड पेरेंट तो पेरेंट ही हो गया ना बाकी सबके लिए, तो पेरेंट के रेफरेंस से हम चाइल्ड की चीज़ें कॉल नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। इतना अगर प्रिंट करके देखें हम, तो देखो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया अमाउंट ऑफ गोल्ड 1 kg, ठीक है। ये हमारे पास डेटा आ गया अमाउंट ऑफ गोल्ड 1 kg, देखो हमारे पास डेटा आ गया। अब उसके बाद मान लो हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। पेरेंट पी इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, ये हमने बनाया। उसके बाद अब देखो पेरेंट के पास दो डेटा आ चुके हैं। इसका प्रूफ कैसे, पी डॉट हमने कॉल किया ग्रैंड पेरेंट प्रॉपर्टी, पहले अब ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी कॉल करी, उसके बाद पेरेंट ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी कॉल करी, तो देखो दो चीज़ें आ गई, ठीक है। यहाँ पर एक हम सिस्टम डॉट आउट डॉट ले लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर आए आउटपुट। अब देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ गोल्ड 1 kg आ गया, पेरेंट है 3 BHK फ्लैट। अब अगर हम चाहें कि इस पेरेंट के रेफरेंस से, इस पेरेंट के रेफरेंस से जो इसके चाइल्ड हैं, इस पेरेंट का चाइल्ड कौन कौन है, यहाँ पर ये भी हो गया एक उसका चाइल्ड, और ये भी एक सब चाइल्ड हो गया। तो अगर हम चाहें कि इस चाइल्ड का डेटा कॉल करें, ये चाइल्ड वन प्रॉपर्टी, तो देखो कॉल नहीं होगा, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि हम पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड की चीज़ें कॉल नहीं कर सकते। बार बार इसी चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि समझ में आए। और देखो ये चाइल्ड टू अगर हम कॉल कर रहे हैं, तो देखो वो भी कॉल नहीं होगा, ठीक है। ये देखो कॉल करके देख रहे नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड चीज़ कॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ से प्रूफ हो रही हैं सारी चीज़ें बार बार। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, चाइल्ड वन की चीज़ें कॉल करते हैं। चाइल्ड वन इक्वल्स चाइल्ड वन C1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड वन। अब C1 के पास तीन तरीके का डेटा होगा, एक चाइल्ड वन प्रॉपर्टी, पेरेंट प्रॉपर्टी, ग्रैंड पेरेंट प्रॉपर्टी। C1 डॉट ग्रैंड पेरेंट प्रॉपर्टी देखो कॉल हो गया, C1 डॉट पेरेंट प्रॉपर्टी कॉल हो गया, C1 डॉट चाइल्ड वन प्रॉपर्टी देखो कॉल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉल हो गई। और यहाँ पर हाँ ये देखो अमाउंट ऑफ गोल्ड 1 kg, पेरेंट्स हैव 3 BHK फ्लैट, चाइल्ड वन हैज़ R15 बाइक, तो ये सारी चीज़ें कॉल हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम फिर वही चीज़ देखो रिपीट कर रहे हैं, अब अगर हम C1 के रेफरेंस से चाइल्ड टू को कॉल करें, अगर चाइल्ड टू का डेटा, तो वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चाइल्ड वन है पेरेंट किसका, चाइल्ड टू का। चाइल्ड टू जो है इसके लिए पेरेंट कहलाएगा, मोस्ट रिसेंट पेरेंट इसका कौन होगा, मतलब चाइल्ड टू का जो पेरेंट है वो तो चाइल्ड वन तो है ही और पेरेंट भी है, लेकिन मोस्ट रिसेंट पेरेंट कौन सा है, ये चाइल्ड वन। तो इस चाइल्ड वन के रेफरेंस से इस चाइल्ड टू का डेटा कॉल नहीं कर सकते हैं। देखो चाइल्ड वन का ही और रेफरेंस बना है, चाइल्ड वन का ही ऑब्जेक्ट है, तो ये हम कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक ख़त्म लास्ट चीज़। अब आखिरी चीज़ क्या है, चाइल्ड टू का वो बनाना, चाइल्ड टू का ऑब्जेक्ट बना के उसकी चीज़ें देखना। चाइल्ड टू C2 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड टू, ये हो गया। अब हम C2 का कॉल करें, तो अब मज़े की बात ये है C2 जो है सबसे छोटा बच्चा है घर का, जनरेशन का, पूरी जनरेशन का सबसे छोटा बच्चा है, तो उसके पास सारी चीज़ें हैं। C2 के पास अपनी खुद की चीज़ तो है ही, टॉय बाइक। उसके बाद चाइल्ड वन की प्रॉपर्टी भी है, ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी भी है, ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी भी है। चेक करना चाहें, ये देखिए C2 डॉट ग्रैंड पेरेंट प्रॉपर्टी, C2 डॉट पेरेंट प्रॉपर्टी। अब उसके बाद C2 डॉट चाइल्ड वन प्रॉपर्टी, उसके बाद C2 डॉट चाइल्ड टू प्रॉपर्टी, ये हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें कॉल हो रही हैं। अमाउंट ऑफ गोल्ड 1 kg, पेरेंट हैव 3 BHK फ्लैट, चाइल्ड वन हैज़ R15 बाइक, चाइल्ड टू हैज़ टॉय बाइक। तो यहाँ पर हमने जो एक बहुत अच्छा सा बेहतरीन एग्जाम्पल देखा किसके ऊपर,
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर से देख लेते हैं वीडियो के लास्ट टाइम, सब चीज़ें जल्दी जल्दी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल कब होता है, व्हेन वी हैव मोर देन 2 क्लासेस। और ये देखो यहाँ पर हर ईच लेवल पे इनहेरिटेंस यहाँ पर कॉल हो रहा है, ये देखो इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ इनहेरिटेंस हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ। और जो 4 चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, चाइल्ड का ही रेफरेंस होना चाहिए, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पेरेंट का रेफरेंस हो, पेरेंट का ऑब्जेक्ट हो, पॉसिबल होगा। पेरेंट का रेफरेंस है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, ये पॉसिबल होगा। चाइल्ड का रेफरेंस है लेकिन पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं होगा। रियल वर्ल्ड में भी मतलब ये जावा में पॉसिबल नहीं होगा ये, ठीक है। और हमने एक अच्छा सा एग्जांपल देखा। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया, और सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जितने भी इसमें लगे हुए हैं वो हम पहले भी इसके पहले वीडियो में, थ्योरी वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो इससे पहले की पहले वीडियो आई थी थ्योरी वीडियो में कवर कर चुके हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई, उसमें जो कोड किया है वो समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम समझेंगे क्या कहते हैं हायरार्किकल लेवल, हायरार्किकल का उसका कोड देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।